हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक जहांगीर ब्लॉग्स। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप उन संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। शायद आपने ये ट्रिक पहले कभी ना देखी हो। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक कौन सी है। देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम उन संख्याओं का वर्गमूल निकाल रहे हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना तो आसान होता है। जैसे 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, आप सब इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 2 आता है, ठीक है। जैसे 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल आपको पता है 4 होगा। लेकिन ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है जैसे कि 5, 7, इन संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए ये ट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये ट्रिक जानते हैं कि कौन सी वो ट्रिक है जिससे हम इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकें जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो, शुरू करते हैं। मैंने माना कि जेड अपनी वो संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। जेड जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। मान लिया कि मैंने जेड क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस पूर्ण वर्ग संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, इस संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इस जेड को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। वो 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए। 2 टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे? जोड़ने या घटाने से। और वो 2 टुकड़े में पहला जो टुकड़ा होगा वो ऐसा होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग हो। जैसे हम इसको एक्स और वाई में तोड़ देंगे, या तो प्लस जोड़ के या घटा के तोड़ेंगे। अब इसमें से ये जो एक्स है, यहाँ पर मैं आपको साइड में लिख के बता देता हूँ। हम इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए एक ट्रिक लिख रहे हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसके 2 टुकड़े करेंगे एक्स और वाई के रूप में, या तो जोड़ेंगे कुछ इसमें या घटाकर टुकड़े करेंगे। अब पहला जो टुकड़ा है जो कि एक्स, यहाँ पर जो एक्स है वो आपका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। शर्त ये है कि जो एक्स है वो आपका पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो। इतना करने के बाद में आपको आगे क्या करना है कि ये जो एक्स है जो कि पूर्ण वर्ग है, इसको अलग लिख लेना है। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अब आपको ये जो अगली संख्या है वाई, ऐसी की ऐसी लिखनी और अपोन में 2 रूट एक्स ये लिख देना है। तो ये जो ट्रिक है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम उन संख्याओं का वर्गमूल करेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे हम इस फॉर्मूले से उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि हमें निकालना है भाई 7 का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गमूल का साइन लगाएंगे। उसके बाद में हम इसको किन्हीं 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, या तो कुछ जोड़ के तोड़ सकते हैं या घटाकर तोड़ेंगे। लेकिन उनमें से पहला टुकड़ा ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो। अब 7 को हम कौन से 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? 7 को मैं 4 + 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ। इसमें जो पहला टुकड़ा है एक्स है वो पूर्ण वर्ग है। 7 को मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, 9 - 2, इसमें 9 पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो हम इन दोनों ही से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। लगभग दोनों का मान समान ही आएगा। जैसे हम इस टुकड़े से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। कैसे लिखूंगा मैं इसको? √9 - 2। अब आगे क्या करना है, ऐसा इतना होने के बाद में आपको ये वाला पोर्शन क्लियर करना है। अब इसमें √x यानी x की वैल्यू अब यहाँ पर 9 है तो हम इसको लिख देंगे √9।
माइनस है तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे। y की वैल्यू यहाँ पर है 2 अपॉन नीचे क्या है 2 रूट x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, इसका वर्गमूल हो जाता है 3, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1 अपॉन इसकी वैल्यू है 3। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 8 और अपॉन में 3। अब 8 में 3 से डिवाइड कर देंगे, जितनी भी वैल्यू आएगी वही इसका मान होगा। कितनी वैल्यू आती है 2.67, लगभग इसका मान होगा 2.67। तो √7 का वर्गमूल निकाल सकते हैं हम ऐसे, इस फॉर्मूले से। तो ये जो ट्रिक, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मूले से हम उन सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब